तो कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ कार में बैठकर जा रही थी। और वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा भी थी क्योंकि उसकी माँ ने अपने पुराने पति को छोड़ दिया था। और अब वो नोआ के साथ अपने नए पति के घर जा रही थी जो नोआ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कुछ ही देर में नोआ की माँ अपने पति के घर पहुंच जाती है, जहां उनका घर बहुत आलीशान था और नोआ का सौतेला पिता उसका स्वागत करता है। लेकिन नोआ को यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आता और इसीलिए वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है, जिसे वो बताने लगती है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे एक सिंपल जिंदगी जीना अच्छा लगता है। अपने दोस्त से बात करते हुए नोआ के सामने निक आ जाता है, जो उसका सौतेला भाई था। निक यहाँ उसे अपनी बहन कहने की जगह अपने पिता की नई बीवी की बेटी कहकर बुलाता है, जो नोआ को अच्छा नहीं लगता। तभी नोआ के सामने निक का कुत्ता थौर आ जाता है, जिसे देख के नोआ निक के पीछे छिप जाती है और निक उसे बचा लेता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों धीरे 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 करीब आ रहे थे, जिसके बाद अगले सीन में वो सब एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। और यहाँ पर निक और नोआ के बीच बहस हो जाती है, जहाँ जब निक नोआ को चढ़ाने लगता है तो परेशान होकर नोआ घर जाने लगती है। ये देख के निक के पिता उसे नोआ को घर छोड़ने को कहते हैं, जहाँ पहले निक मना कर देता है ये कह के कि उसे दूसरा कोई काम है। लेकिन जब उसके पिता उसे दूसरा कोई रास्ता नहीं देते तो मजबूरी में निक को मानना पड़ता है। जिसके बाद जब निक नोआ को अपनी गाड़ी में घर ले जा रहा था तो रास्ते में एक बार फिर उन दोनों में बहस हो जाती है, जहां जब नोआ गुस्से में आके निक की मां के बारे में बुरा भला कहती है तो निक गुस्से में आ जाता है और नोआ को उसकी गाड़ी से बाहर निकालकर वहीं रास्ते में छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद नोआ को वहां एक गाड़ी दिखती है, जिससे वो लिफ्ट मांगती है और उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर जब नोआ उस लड़के को बताती है कि उसका भाई उसे बीच सड़क में छोड़ के चला गया, तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारा भाई जरूर दूर एक जगह हो रही पार्टी में गया होगा और उसे ये इसलिए पता है क्योंकि वो भी उसी पार्टी में जा रहा है। ये सुन के नोआ उस पार्टी में जाने को कहती है और वो लड़का उसे वहां तक ले जाता है। यहाँ नोआ देखती है कि निक कुछ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, जहां वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने उन लड़कियों के लिए मुझे बीच सड़क में ही छोड़ दिया। जहां निक उससे कहता है कि तुम्हें मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। जहां ये सुन के नोआ को बहुत बुरा लगता है और जब वो उस पार्टी में अकेली घूम रही थी तो तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे एक ड्रिंक देता है। नोआ बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेती है कि तभी निक वहां आके उस लड़के की बैंड बजा देता है, क्योंकि उसने नोआ की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। निक देखता है कि नोआ नशे की हालत में थी और इसीलिए वो उसे उठा के घर ले आता है और उसके बिस्तर में सुला देता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है तो उसे लग रहा था कि उसके और निक के बीच कल रात कुछ हुआ है। और जब वो निक से इस बारे में पूछने लगती है तो निक उसे चिढ़ाने के लिए उसे कहने लगता है कि हाँ, कल रात हम दोनों ने खूब मस्ती की। जिसके बाद अगले सीन में जब नोआ एक बीच में एक किताब पढ़ रही थी तो तभी उसकी नज़र निक पर जाती है, जो एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रहा था। और यहाँ वो उसे देखने लगती है और वो उसे पसंद आने लगा था। जिसके बाद रात में निक एक दूसरे लड़के के साथ रेस करने वाला था और तभी उसकी नज़र नोआ पर जाती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है, जहां निक नोआ को इम्प्रेस करने के लिए उस रेस को जीतने में जी जान लगा देता है और आखिर में वो जीत भी जाता है। उसकी जीत के बाद जब सभी लोग पार्टी कर रहे थे तो तभी नोआ को उसके बॉयफ्रेंड डैन का मैसेज आता है, जिसमें वो किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। ये देख के नोआ को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस पार्टी में एक लड़के को ढूंढती है और उसके साथ तस्वीरें लेने लगती हैं अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए। तभी निक वहां आके उसका फोन छीन लेता है और उसमें उसकी तस्वीरें देख के उसे सारा खेल समझ आ जाता है और वो नोआ से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी तस्वीर चाहिए थी तो मेरे साथ ले लेती। और फिर वो उसके करीब आने लगता है और नोआ उसके साथ तस्वीर लेके उसके बॉयफ्रेंड को भेज देती है। जिसके बाद नोआ निक की रेसिंग कार में जाके बैठ जाती है, जो उसे बहुत पसंद थी। लेकिन कुछ ही देर में निक की दूसरी रेस शुरू होने वाली थी और निक वहां पे मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जगह नोआ रेस करने लगती है। और हम देखते हैं कि उसे गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता था और ये उसकी पहली रेस नहीं थी, इसलिए वो रेस जीत जाती है। लेकिन तभी निक वहां आ जाता है और हमें पता चलता है कि शर्त के मुताबिक निक को ही ये रेस करनी थी और अब उसे उस लड़के को 15,000 यूरो और उसकी पसंदीदा गाड़ी देनी पड़ेगी। लेकिन जब निक नोआ को लेकर जा रहा था तो वो लड़का उसके बारे में कुछ गलत बोलता है और ये सुन के निक गुस्से में आ जाता है और उस लड़के की मम्मी दीदी कर देता है। इस लड़ाई में नोआ बहुत डर गई थी और उसे अपने बचपन की याद आने लगी थी, जब उसके माता पिता लड़ाई की करते थे। इस लड़ाई के बाद निक को काफी धमकी वाले मैसेज आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी छोटी बहन से मिलता है। जिसके बाद रात में जब वो घर आता है तो नोआ थॉर के साथ टीवी देख रही थी और यहाँ वो निक को बहुत खूबसूरत लगती है, इसीलिए वो उसके पास बैठ जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहां बातें करते हुए वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन तभी निक खुद को काबू करता है और उससे कहता है कि ये गलत है और जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाता।
जिसके बाद अगले दिन जब नोआ उसकी गाड़ी धो रही थी तो निक दूर से उसे देखने लगता है और ये देख के नोआ उसे चढ़ाने लगती है कि तभी उसकी माँ वहां आ जाती है, जिसने नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को वहां बुला लिया था। और ये देख के नोआ डर जाती है क्योंकि उसने निक के साथ उसे तस्वीर भेजी थी, जहां अगर डैन को पता चल गया कि निक नोआ का भाई है तो गड़बड़ हो जाएगी। डैन के जाने के बाद निक और नोआ प्यार करने लगते हैं, ये जानते हुए कि अगर किसी को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। जिसके बाद एक दिन नोआ को उस लड़के की एक धमकी भरी चिट्ठी आती है जिसके साथ उसने उस रात रेस की थी। और वहीं एक तरफ जब निक एक जगह पे था तो वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। अगले सीन में जब निक घर आता है तो नोआ देखती है कि उसे चोट लगी थी। ये देख के वो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद वो डैन से कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और वो निक से ही प्यार करती है। ये सुन के डैन निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि निक और नोआ उनके दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे और रास्ते में एक जगह नोआ निक को उसकी गाड़ी के बदले एक खिलौने वाली कार गिफ्ट में देती है और कहती है कि मैं तुम्हें शायरी देने वाली थी लेकिन वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। यहाँ पर निक उसके करीब आने लगता है और उसे प्यार करने लगता है क्योंकि उनके दोस्त वहां आके उन दोनों को देख लेते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद निक यहाँ सबके सामने लड़ाई करने वाला था और जब वो अपने कपड़े उतार के तैयारी कर रहा था तो नोआ उसके पास आके कहती है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता और ये देख के नोआ नाराज हो जाती है और वहां से जाने लगती है। ये देख के निक का एक दोस्त नोआ के पास आता है और उसे मनाने लगता है। जहां जब उससे बात करते हुए वो उसे किस करने लगता है तो निक वहां आके उसे धक्का मारता है और उसे नोआ से दूर रहने को कहता है। यहाँ पर अब नोआ के सामने अपने प्यार का इजहार करता है लेकिन नोआ कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है और वो उन दोनों का रिश्ता तोड़ रही है। ये सुन के निक का दिल टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे और इस दूरी से वो दोनों ही काफी उदास थे। जहां एक दिन निक का पिता उसे नोआ के असली पिता के बारे में बताता है जो बचपन में उसे मारा करता था और इसलिए उसे जेल हो गई, लेकिन अब वो जेल से रिहा हो रहा है और निक को हर वक्त नोआ के साथ ही रहना होगा। वहीं एक तरफ हम नोआ के पिता को देखते हैं जो उस जगह आया था जहां नोआ अपनी एक दोस्त के साथ पार्टी कर रही थी। वो वहां जाता है और नोआ को घर ले जाने लगता है कि तभी बाहर आके नोआ को याद आता है कि वो अपना ब्लेजर अंदर ही भूल गई है और वो जल्दी से उसे लेने जाने लगती है कि तभी अंदर एक लड़की उसे वहां एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नोआ काफी डर जाती है क्योंकि बचपन में उसके पिता इसी तरह उसे अलमारी में बंद कर देते थे। तभी निक वहां आके उसे बाहर निकालता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पे निक और नोआ बिस्तर में इंटीमेट हो रहे थे कि तभी निक के पिता वहां आके उन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। असल में उसके पिता यहां निक को ये बताने आए थे कि उसकी छोटी बहन की हालत खराब है और वो अस्पताल में है। ये सुन के जल्दी से निक नोआ को लेके अस्पताल उसकी बहन के पास आता है। जिसके बाद जब वो दोनों घर जा रहे थे तो निक रास्ते में एक जगह अपनी गाड़ी को रोक देता है और नोआ से कहता है कि घर जाते ही उनके घर वाले उन दोनों को अलग कर देंगे, इसीलिए वो एक आखिरी बार नोआ के साथ प्यार करना चाहता था। जहां वो दोनों एक जगह प्यार करने लगते हैं और उसके बाद घर जाने से पहले निक एक स्टोर में जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि नोआ वहां नहीं थी, जहां किसी ने उसका अपहरण कर लिया था। जब वो लोग वहां के सीसीटीवी को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका अपहरण करने वाला वही लड़का था जिसके साथ उसने उस रात रेस की थी। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि नोआ अपने पिता के साथ थी जिसने उसे बंदी बना लिया था। वो उनको कॉल करके नोआ के बदले पैसों की मांग करता है और ये सुन के सभी लोग पैसों का इंतजाम करके उसकी बताई जगह पर पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके साथ पुलिस भी वहां पर थी जो कि नोआ की गाड़ी को ट्रेस कर रहे थे। एक तरफ नोआ का पिता ये बात जानता था और इसीलिए वो नोआ को गन पॉइंट पे रख के ड्राइव करने को कहता है। जहां जब नोआ कार को ड्राइव कर रही थी तो सामने से निक अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था, जहां वो नोआ की कार के सामने से ड्रिफ्ट मारता है, जिसका फायदा उठा के पुलिस वाले नोआ के पिता को मार डालते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वापस एक साथ हो गए थे और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ से छुप के मिलने आता है। जहां वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन वो जानते थे कि कोई भी उनके रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी।